दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में हर रोज आश्चर्यजनक खोजें हो रही हैं। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फिलहाल धरती ही यूनिवर्स का इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन पिछले कुछ समय से साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स खोज निकाले हैं जो ना सिर्फ सभी मायनों में हमारी धरती से मिलते जुलते हैं, बल्कि कई मायनों में लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए धरती से भी ज्यादा बेटर हैं। चौंकिए नहीं, आज इस वीडियो में इनमें से कुछ प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ जिंदगी पनप रही होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, साल 2005 में साइंटिस्ट के पास सैटर्न के मून टाइटन से एक ऐसा सिग्नल आया जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे सोलर सिस्टम में हम इंसानों के अलावा भी कोई और एलियन लाइफ मौजूद है। इस सिग्नल में कुछ ऐसा था जिससे साइंटिस्ट को टाइटन पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन साइकिल होने के सबूत मिले हैं। ये चीजें वही हैं जिनके कारण आज धरती पर भी जीवन संभव है और यही कारण है कि साइंटिस्ट का मानना है कि टाइटन पर भी कोई ना कोई लाइफ तो जरूर होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से वो लाइफ हमारी धरती की लाइफ से मेल ना खाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या था उस सिग्नल में कि साइंटिस्ट को लग रहा है कि टाइटन पर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि टाइटन पर जीवन की खोज की शुरुआत हाल ही की घटना नहीं है, बल्कि ये तो साल 1944 में ही स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जेरार्ड क्यूपर टाइटन पर जीवन की खोज कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने देखा कि टाइटन का एटमॉस्फेयर धरती पर रहने वाले जीवन के लिए बिल्कुल आइडियल है। इस बात की पुष्टि के लिए 15 अक्टूबर 1997 को टाइटन पर खोज के लिए कैसिनी हाइजेंस प्रोब लॉन्च किया गया। ये प्रोब धरती से तो सही सलामत लॉन्च हो गया, लेकिन जैसे ही टाइटन के एटमॉस्फेयर में पहुंचा तो इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी आना शुरू हो गई। साइंटिस्ट को लगा कि ये फ्रीक्वेंसीज प्रोब में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आ रही हैं, लेकिन जब उन्होंने इसकी जांच की तो वो हैरान रह गए। दरअसल ये फ्रीक्वेंसीज प्रोब खुद जनरेट नहीं कर रहा था, बल्कि ये टाइटन के एटमॉस्फेयर से जनरेट हो रही थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इसके पीछे दो कारण हो सकते थे। या तो टाइटन का एटमॉस्फेयर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था, या फिर वहां पर मौजूद किसी दूसरे एलियन लाइफ के कारण ये सब हो रहा था। जब प्रोब ने टाइटन की जमीन पर मिट्टी के कुछ सैंपल्स टेस्ट किए तो वहां उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। टाइटन की मिट्टी की केमिकल टेस्टिंग से पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है और ये पूरे एटमॉस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, मगर ये हाइड्रोजन अपने हल्के वेट के कारण एटमॉस्फेयर में रहने की जगह कहीं गायब हो रहा है, यानी इस हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, हमारी धरती पर कई ऐसे स्पीशीज हैं जो धरती के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन खींचकर जिंदा रहते हैं। तो उम्मीद है कि टाइटन पर भी यही हो रहा होगा और इसी कारण ये हाइड्रोजन गायब हो रहा है। सो साइंटिस्ट का अनुमान है कि टाइटन पर भी ऐसे स्पीशीज मौजूद हैं। इसके अलावा टाइटन के एटमॉस्फेयर में एसिटिलीन और नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ही कम है। धरती पर कई ऐसे ग्राउंड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसिटिलीन पर जिंदा रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि टाइटन पर भी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों। लेकिन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये पानी में नहीं बल्कि इथेन और मीथेन में रहते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं और यही नाइट्रोजन साइकिल हमें धरती पर भी दिखाई देता है। टाइटन पर होने वाले वॉल्केनिक इरप्शन भी इससे जुड़ी लाइफ के बारे में काफी कुछ बताते हैं। जब साइंटिस्ट ने इसकी मिट्टी के सैंपल्स की जांच की तो उन्हें पता चला कि टाइटन पर होने वाले वॉल्केनिक इरप्शंस में गर्म दहकता हुआ लावा नहीं बल्कि बर्फ जैसी ठंडी अमोनिया और मीथेन निकलती है, और ये दो सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो किसी भी लाइफ की उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वैज्ञानिकों को इस बात पर विश्वास है कि टाइटन पर अगर कोई लाइफ है तो ये लाइफ ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि मीथेन पर सरवाइव कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर टाइटन पर पृथ्वी से कोई लाइफ सेंड की जाए, क्या वो वहां पर सरवाइव कर पाएगी?
टाइटन की कई कंडीशंस धरती से मैच करती हैं। जैसे धरती के एटमॉस्फेयर में पानी के ऐसे छोटे ड्रॉप्स हैं जो इसका कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव करते हैं। ठीक उसी तरह टाइटन के एटमॉस्फेयर में भी इथेन और मीथेन इसका कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव करते हैं, जिस कारण यहाँ पर रहने वाली लाइफ को प्रोटेक्शन मिलता है। टाइटन के एटमॉस्फेयर में पृथ्वी की लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सब्सटेंस यानी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। टाइटन की जमीन के नीचे आइसी वाटर है और इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम आइसी वाटर से ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें ऑक्सीजन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब दूसरे पहलू को भी जान लेते हैं, जिसके कारण साइंटिस्ट को टाइटन पर लाइफ होने पर डाउट है। जैसे धरती के मुकाबले टाइटन सूरज से बहुत ही दूर है, जिस कारण यहाँ पर धरती की सिर्फ 1% सनलाइट ही पहुँचती है और इसमें से 90% सनलाइट तो इसका मोटा एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण सरफेस तक हीट नहीं पहुँच पाती और सरफेस का टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और धरती पर तो हम -30 डिग्री के नीचे के टेम्परेचर पर भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो टाइटन पर तो सोचना ही बेकार है। दोस्तों अगर हम धरती को देखें तो 3.7 बिलियन साल पहले धरती की कंडीशंस भी टाइटन जैसी ही थी। अब अगर देखा जाए तो टाइटन की हालत भी धरती की शुरुआती कंडीशंस जैसी ही है, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि फ्यूचर में टाइटन पर भी कुछ ऐसा होगा जो यहाँ पर लाइफ को एग्जिस्ट करने में मदद करेगा। हालांकि अभी टाइटन में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिनके कारण देखने पर ऐसा लगता है कि टाइटन फ्यूचर में खत्म हो सकता है और इसे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके। अब चलते हैं धरती से 1800 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन पर, जहां एक ऐसा ही एक्सोप्लैनेट है जहां लाइफ हो सकती है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम है केपलर 452b। ये एक्सोप्लैनेट 385 दिनों में अपने स्टार को एक बार रिवॉल्व करता है और इसका एवरेज टेम्परेचर करीब 1.6 डिग्री सेल्सियस है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है और शायद यहाँ पर हम जैसे जिंदा जीव भी रह रहे होंगे, लेकिन इसकी ग्रेविटी शायद हमारे इस सपने को तोड़ दे। केपलर 452b धरती से 60% ज्यादा मैसिव है, जिसके कारण इसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा है। अब इतनी हाई ग्रेविटी में हम धरती के जीवों का जमीन पर रह पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर की हाई डेंसिटी को देखते हुए ये सोचा जा सकता है कि यहाँ पर हवा में उड़ने वाले जीवों की भरमार हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रोड्यूस की गई सिमुलेशन की माने तो वहाँ बैलून की साइज के बीटल्स भी हो सकते हैं। अगर हम इंसान इस एक्सोप्लैनेट पर जाते हैं तो शायद वहां पर हम सस्टेन ना कर पाएं, क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा ग्रेविटी के कारण हमारी हार्ट बीट डबल स्पीड से चलेगी। हार्ट पर ज्यादा स्ट्रेस बढ़ने के कारण ब्लड प्रेशर भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और स्ट्रोक के आने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों जिस तरह से विज्ञान तरक्की कर रहा है वो दिन दूर नहीं जब हमारे ब्रह्मांड में हम हमारी धरती जैसे और भी प्लैनेट्स खोज निकालेंगे। हम धरती से उन प्लैनेट्स पर यात्रा भी कर पाएंगे। सो स्पेस और यूनिवर्स का रिसर्च और फ्यूचर काफी रोमांचक दिखता है। फ्यूचर में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टाइटन और केपलर 452b पर कोई लाइफ है और क्या इंसान कभी इन पर रह पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम हर हफ्ते लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।